वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनक हेल्थ टीवी पे मेरे साथ और आगा अब्दुल गफ्फार साहब के साथ। हमारा आज का सवाल आगा साहब रिपीट करेंगे और उसके बाद मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगी। जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो आपने कौन सी दुआ पढ़ी थी? ये था हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, जिसका आज हमारे मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया। और हमारी आज की विनर है फरहाना कराची से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेबिट कोरियर की तरफ से ये आमों का तोहफ़ा या आमों की दावत आपकी तरफ जाएगी। और जब भी आप आम खाएं तो प्लीज़ हमें ज़रूर याद कीजिएगा और हमें दुआएं भी दीजिएगा। यकीनन हम दुआएं की दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे। उसकी तरह एक ये जब पूरा वाक़या था और आग दहकाई जा रही थी तो उस वक्त एक चिड़िया थी जो चिड़िया जाकर पानी का कतरा लेती थी और उस आग में डालती थी, फिर जाती थी, वो जाकर के कतरा फिर डालती थी। तो उस चिड़िया से किसी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे इस तरह करने से ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा नहीं, आग तो नहीं बुझेगी। जब ये किस्सा लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। ये बस कमाल की बातें हैं जो हमारे इस प्रोग्राम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती कामरान साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, आज हमने बात की अल वकीलों पे, कोई बात अगर आप फरमाएं रह गई है तो प्लीज़ फरमाइए। या वकीलों के कुछ पढ़ने के तरीक़े हैं और उसे कुछ फ़वाइद हैं और लिख कर इस्तेमाल करने के भी कुछ तरीक़े हैं। वो आप मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लामा फ़ासी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दलाइल खैरात शरीफ की शरह में ये बयान फरमाया है कि जो कोई असर की नमाज के बाद 7 मरतबा या वकीलू पढ़ लिया करे तो वो लम्हा लम्हा लहज़ा लहज़ा अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में रहेगा। तो आज हमें चाहिए कि हम इसका विर्द बनाएं कि आज हमारे मुल्क की जो हालत है ये हम सबको मालूम है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये हमें पता नहीं होता कि हम सही और सालिम वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो इसका विर्द करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह हमारे शामिल हाल रहेगी तो इंशाअल्लाह कोई दुश्मन हमें ज़रर और नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से आपने बयान फरमाया कि जिसको बुरे कामों की आदत हो, गुनाहों की आदत हो, तो वो अगर वो ये चाहता है कि इस बुरे कामों की आदतों से नजात हो जाए और उसे नजात और खुलासी मिल जाए तो इस या वकीलू के विर्द को 10 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और अपने ऊपर दम कर लिया करें तो इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता वो बुरे कामों की आदत दूर हो जाएगी। इसी तरीके से इस या वकीलू को लिख कर किसी कागज़ पे लिख लें, एक छोटे से कागज़ पे लिख कर उसे बोतल में डाल दें और पानी के अंदर डालकर उस पानी को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उस पानी को जब तक हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह बुरे कामों की आदत से हमें निजात मिल जाएगी। ये भी बुजुर्गों ने बयान फरमाया है। इसी तरीके से किसी इलाके के अंदर इलाके वालों को सैलाब का खौफ रहता हो या बिजली का खौफ रहता हो या जो है वो बारिश के पानी का खौफ रहता हो कि बारिश बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो घर टूट जाएंगे, तो उन्होंने बयान फरमाया है, आप फरमाते हैं कि इस या वकीलों का उनको चाहिए कि वो विर्द करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो सैलाब से और इस तरह की आफात व बलियात से महफूज मामून रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल वकीलों का मतलब ही कारसाज है, उस कारसाज ज़ात को याद करें तो इंशाअल्लाह ताला तमाम काम आसान हो जाएंगे। हम इफ्तार के करीब आ गए हैं, ये कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ दुआ फरमाइए। मौलाना दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अजअलनी शुकूरा वजअलनी सुबूरा वजअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरा व फ़ी अयुनिन नासि कबीरा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए मौला करीम, हम सब का यहाँ पर जमा होना और इस बयान को सुनना, इस ज़िक्र को सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मालिक मौला रोज़े रखना और मालिक मौला इबादात करना, तरावियाँ पढ़ना,
تیرا ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا، ساری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ اے رب کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب فرما۔ ہم سب کو جہنم کے اور قبر کے عذاب سے محفوظ و مأمون فرما۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ و مأمون فرما۔ ہم سب کو بار بار بے شمار بار رمضان مکہ نصیب فرما، بار بار رمضان مدینہ نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آج 18واں روزہ افطار کی رونقوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کل میں نے ایک مرتبہ پھر بھی درخواست کی تھی، اب پھر ایک درخواست کر رہا ہوں کہ کل 19واں روزہ ہے، کیونکہ 20ویں روزے کو اس وقت تمام لوگ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں چلے جائیں گے، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اعتکاف کے حوالے سے ہو تو کل ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ کل ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ مجھے اور تحریم زبیری کو اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس جانے سے پہلے ہم اپنے مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تشریف لائے اور ہمارے اس موضوع پر بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ سیر حاصل گفتگو تھی تو تمام لوگوں کے لیے بڑی فائدہ مند تھی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر الرحمة والغفران